हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मेन टॉपिक ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एनसीईआरटी के वे सिलेक्टेड चैप्टर्स कौन से हैं जिनसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बात करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जियोग्राफी के 3 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें हमारा इंडियन जियोग्राफी होता है, वर्ल्ड जियोग्राफी होता है और बिहार की जियोग्राफी होती है। इन 3 पार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात कर लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन तीनों पार्ट में से किससे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है भारत के भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी से पूछा जाता है। विश्व के भूगोल से यानी वर्ल्ड जियोग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिहार की जियोग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात कर लें पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए, तो पीआरटी स्टूडेंट के लिए जियोग्राफी का पार्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 15 से 16 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। बात करें जूनियर टीजीटी फिर या पीजीटी स्टूडेंट्स के बारे में, तो आपके जीएस पोर्शन में जो है जियोग्राफी के 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम के लिए जियोग्राफी के जो एक सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ मैं आपको एनसीईआरटी के किस क्लास की बुक इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर उस क्लास की बुक से रिलेटेड हैं जो कि इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम बात करें भारत के भूगोल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर पहला टॉपिक हम देखें तो जिसमें हमें पढ़ना है भारत के आकार और स्थिति के बारे में, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, मिट्टी, मानसून और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। ये आपके भारत के भूगोल को पूरा कवर कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके भारत के भूगोल से रिलेटेड हैं। अब बात कर लें इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के किस क्लास की बुक, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 6 को पढ़ना है। देन आपको एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 6 और 7 कवर करना है। फिर आपको एनसीईआरटी क्लास 9, 10th और 11th की जो बुक है वो भारत भौतिक पर्यावरण की बुक, आपको इसको कवर करना है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और ये चीज मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगी इन टॉपिक्स को, आप वहां से जाके इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विश्व के भूगोल के बारे में। देखिए, आपके एग्जाम में जो है वो विश्व के भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन जो है जीएस पार्ट में पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और पीआरटी में हो सकता है ये क्वेश्चन 4 से 5 आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए जो बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक है वहां से आप वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, या फिर उन जो उसमें दिए हुए हैं आप उनको ही पढ़ के वर्ल्ड जियोग्राफी का जो आप टॉपिक है वहां से कवर कर सकते हैं। देन मैं आगे बात करूंगी कि बिहार जियोग्राफी के बारे में, कि बिहार जियोग्राफी के आपको कैसी पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए बिहार जियोग्राफी के लिए। तो फिर मैं इसके लिए बोलूंगी कि क्योंकि बिहार जियोग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, वो भी कोई स्पेशल क्वेश्चंस ही जो रहते हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि किस जिले का क्या चीज फेमस है, या फिर ये मंदिर कहाँ पे है, या फिर नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या 1-2 क्वेश्चंस आपके बिहार के जनसंख्या से रिलेटेड, जो सेंसस है, जनगणना से रिलेटेड हो, उससे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप बीपीएससी पूर्वावलोकन का जो बुक है वहां से उठाइए और बिहार की जियोग्राफी को आप वहां से पढ़ लीजिए। आपको ज्यादा इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए, नहीं बिहार जियोग्राफी के लिए। बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन में दिए हैं आप वहां से कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कुछ और भी टॉपिक्स आपको कवर करना होगा, जैसे कि जलवायु विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर जलवायु विज्ञान से हम बात करें रिलेटेड, तो जैसे, या फिर इसको वर्ल्ड जियोग्राफी में भी हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें आपका है अक्षांश और देशांतर के बारे में भी पूछ लेता है। जैसे मैंने टीआरई 1 के पीआरटी जब एग्जाम दिया था उसमें कटिबंध के बारे में पूछा गया था। तो ये चीज आपको जो है अक्षांश और देशांतर जब पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको वहां से देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ पूछता है आपको पृथ्वी का वायुमंडल एवं संरचना से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे वायुमंडल की सभी परत के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन सब के बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक के बात करें तो वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसम प्रणाली से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आपको मैं ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के किस क्लास की बुक और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं इनको। तो इस तरह से आप इन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके, इन टॉपिक्स को देख के आप अपना सिलेबस जो है ज्योग्राफी का कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि आप इन बुक्स को पढ़ें कैसे। जैसे कि आपको अगर इन बुक्स को पढ़ने में, इन चैप्टर्स को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीजें समझने में परेशानी हो रही है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके इन टॉपिक्स को आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको अगर इन टॉपिक्स को पढ़ना है तो आप स्टडी विथ मयंक करके एक चैनल आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम टाइम में इन चैप्टर्स को वहां से कवर किया था। और साथ ही साथ उस चैनल पे आपको इन चैप्टर से रिलेटेड, इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहां से देखने को मिलते हैं। तो आप साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसके लिए। तो मैंने आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं इस वीडियो में। आप इन टॉपिक्स को कवर करके आप अपने एग्जाम के लिए ज्योग्राफी को तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक पर महाबचत सेल स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपको 27 जून से 30 जून के बीच देखने को मिलने वाली है। और आप टेक्स्ट बुक का 1 ईयर पास प्रो यहाँ पे मिनिमम प्राइस में परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप 27 जून को 12 AM से 1 AM के बीच में ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको 2 ईयर की वैलिडिटी टेक्स्ट बुक पास प्रो पे मिल जाती है। इसके लिए आप हमारा कूपन कोड LGT यूज करके 12% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। आप इस लिंक से जुड़ के टेक्स्ट बुक का 1 ईयर पास प्रो परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं।